नमस्कार, ये नज़ारा ज़रा देखिए। ये नज़ारा है उन लोगों का जो सफाई कर्मी हैं। रोज़ ये सफाई कर्मी हमारे आपके हम सब के घर के बाहर जो कचरा जमा होता है उसको उठाते हैं, लेकिन आज ये सड़कों पर हैं। अब ये भीड़ है, आप देखिए जितने भी सफाई कर्मी हैं वो सब यहाँ पर मौजूद हैं और इनके जो लीडर हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। चंद्र प्रकाश जी हैं। आप ये बताइए कि सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आप लोगों की क्या मांगे हैं, क्या पॉइंट है, क्या क्या मांगे हैं आपकी? देखिए, ये मांग काफ़ी वर्षों से चल रहा है। पिछले 2 बरस में कई बार हड़ताल इन मांगों को लेकर के हुई है। दैनिक मजदूर 15 वर्ष से यहाँ कार्यरत है। पूरे पटना के नगर निगम का जो क्षेत्र है, जितना सफाई का कार्य है ये दैनिक मजदूर कर रहे हैं। इन दैनिक मजदूरों के बारे में पहले ही तय हुआ था। 8 फरवरी 2020 को नगर निगम ने भी एग्रीमेंट किया कि ये दैनिक मजदूरों के नियमितीकरण का प्रक्रिया हम प्रारंभ करेंगे। आप लोग चाहते हैं दैनिक मजदूर का नियमित हो। चूँकि सफाई मजदूर हैं, इनको आप दैनिक मजदूर में अब तक तो रखे हुए थे। अब सरकार ने ये जून में ये लड़ाई और क्यों तीव्र हो गई, जून में कोरोना काल में 2021 में सरकार ने कहा कि ग्रुप घ में हम कोई नियुक्ति नहीं करेंगे। अब ग्रुप घ में ही ये दैनिक मजदूर सफाई मजदूर जो हैं ग्रुप घ में आते हैं। अब आप कहते हैं ग्रुप घ का कोई पद ही नहीं रहेगा। इसका मतलब है कि ये वर्षों से कार्यरत दैनिक मजदूर सफाई मजदूर, अब इनको आप कहेंगे कि आप ठेका पर चले जाइए, कंपनी में चले जाइए, ये हम लोगों को मंजूर नहीं है। दलित वंचित वर्ग के लोग हैं, आप इनके नौकरी का जो अधिकार है, राइट टू एम्प्लॉयमेंट, उसको मिलना खत्म चाहिए। कर। दूसरी, आप लोग आउटसोर्सिंग के बारे में भी आप लोगों की आउटसोर्स के बारे में हमारा जो सीधा सिंपल है कि हमने कहा कि आउटसोर्स, पटना में जब जल जमाव हुआ था तो हाई लेवल कमेटी बनी थी बिहार सरकार की। हाई लेवल कमेटी का रिकमेंडेशन है कि नगर निगम के ऐसे कार्यों में आउटसोर्स मजदूर को बहाल नहीं किया जाना चाहिए। जो अनुभवी लोग हैं उनको ही इन कार्यों में लगाना चाहिए। आउटसोर्स का बारे में सरकार के कमेटी के रिपोर्ट के विरुद्ध है आउटसोर्स की बात चलाई जा रही है। और आउटसोर्स में जितना तनख्वाह मिलता है, कंपनी को जितना मिलता है नगर निगम के द्वारा, उसका आधा से भी कम भुगतान होता है। ये लूट की व्यवस्था है। आउटसोर्स भ्रष्टाचार का जड़ है और मजदूरों का शोषण है। इसीलिए हम लोग कहा आउटसोर्स को भी ख़त्म करो और दैनिक मजदूरों का नियमितीकरण करो। ये लड़ाई है और इस लड़ाई के ख़त्म होने माने जब तक ये मांग मिलेगी नहीं, ये लड़ाई ख़त्म होगी नहीं। दूसरी बात मुझे ये है कि देखिए, कचरा जमा है, हर घर में है, बोरा का बोरा है वहाँ पर जमा हुआ। आखिर कैसे होगा? कोई रास्ता तो निकलेगा ना? हम रास्ता निकालने के लिए तैयार हैं। 2 दिन बात चली प्रधान सचिव के स्तर पर। 2 दिन बात होने के बाद अब वो कहते हैं ये मामला वित्त विभाग का है, ये मामला कैबिनेट का है। तो मैं पूछता हूँ कि नगर विकास मंत्री जो आज उप मुख्यमंत्री भी हैं, वो नगर विकास के चार्ज में भी हैं और फाइनेंस के भी चार्ज में हैं। तो वित्त का मामला अगर है तो नगर विकास मंत्री वित्त मंत्री भी हैं, अपने यहाँ से अनुशंसा करें। अब वित्त मंत्री के हैसियत से निर्णय पारित करें, बात खत्म हो गई। कितना टाइम लगेगा? तो आप लोगों की कोई बात बनी है? कोई लगता है आप लोगों की कोई सी बात पर आप लोग सहमत हो रहे हैं? किसी बात हम लोग सहमत होने को तैयार हैं। केवल सरकार के जो मुखिया लोग हैं उनको बैठ के 5 मिनट ठंडे दिमाग से सोचने का ज़रूरत है कि अब वो कहते हैं कि तलवार गर्दन पर रख के आप लोग मांग मनवा रहे हैं। बताइए, ये कितनी छोटी बात है। हम अपने हक की बात कर रहे हैं। देश का कानून है औद्योगिक विवाद अधिनियम, उस कानून के अंतर्गत आते हैं और उस कानून का भी पालन यहाँ नहीं हो रहा है। तो कोई तो कुछ तो बताइए। आप कानून मानेंगे नहीं, हमारा हक मानेंगे नहीं, तो कैसे हम काम करें? हम तो कहते हैं कि जो कानून कहता है वो दे दो। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि 10 वर्ष से अधिक की सेवा जो करने वाले हैं, अगर वैकेंसी मतलब पद सर्जित है या नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। लगातार काम कर रहे हैं, समान काम समान वेतन देना होगा। ये भी तय करने को सरकार तैयार नहीं है। ये भी सरकार नहीं है, लेकिन जो भीड़ देख रहे हैं आप वो है। लेकिन आप लोग का ये कहना है कि आप लोग जब तक मांगे नहीं मानी जाएगी हड़ताल पर अडिग रहेंगे।
हाँ अडिग रहेंगे। तो हड़ताल पर ये लोग कह रहे हैं कि अडिग है, लेकिन बीच का रास्ता एक जो है वो निकालना चाहिए, जिस पर यहाँ के जो नेता हैं वो भी सहमति जता रहे हैं कि बातचीत हो और बातचीत के बाद कोई रास्ता निकले ताकि ये हड़ताल जल्दी से ख़त्म हो। इन लोगों की जो मांगे हैं इनके हिसाब से उनकी भी पूरी होनी चाहिए, पूरी मांगे जो इन लोगों का डिमांड है, इन लोगों का कहना है। बाकी ये तो सियासत और जो नेता हैं जो सत्ता में बैठे हैं वो बताएंगे कि आखिर इनकी मांग को पूरा करते हैं या नहीं, या कुछ आश्वासन देते हैं या नहीं, ये उन पर निर्भर करता है। अभी हम चलेंगे, अभी आपको और दिखाएंगे जहाँ जहाँ कचरा जमा है शहर में, उस वहाँ का क्या हाल है। आप लोगों की क्या डिमांड है भाई? हमसे मांगे कि अस्थाई दे। अस्थाई दे जी, पूरा अस्थाई दे, यही डिमांड है आप लोगों की? सभी का अस्थाई होना चाहिए। सभी को अस्थाई हो जाना चाहिए। न्यूनतम काम का न्यूनतम वेतन चाहिए। लेकिन कचरा तो बहुत जमा है, इसमें तो कुछ तो निकलना चाहिए ना रास्ता भाई। तो मांग पूरा कर दे, रास्ता निकल जाएगा। सरकार निकाले, सरकार नगर विकास में बैठे हुए निकाले, सरकार निकाले, एकदम नहीं, सरकार निकाले रास्ता। जबकि मांग मिल जाएगा तो रास्ता निकल ही जाएगा। फरमान ही आता है, नया नया पूरा हो जाएगा तब मिल जाएगा। मांग है। देखिए सब लोग हैं, आदमी कहाँ जाएंगे? सरकार से ना अपील करेंगे सर हम सब। सरकार से अपील है इनका, सरकार की अपील है इन लोगों की कि इनकी मांग माना जाए। आप देखिए कि क्या होता है, क्या कह रहे हैं आप? मेरे मजदूर लोग का सरकार मुझे हम लोग का मांग मांग लेंगे तो हम 24 घंटा में दावा देते हैं कि हम लोग सब भाई मिलकर चेक कर देंगे। हम ही लोग उठाएंगे। नीतीश कुमार ने वो हम लोग के हक के लिए। अभी हम देखते हैं अभी कहाँ कहाँ है कचरा, अभी ले चलेंगे आपको और दिखाएंगे कि वहाँ की क्या स्थिति है। ये बोरिंग रोड है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि कचरा जो है वो पूरा बिखरा पड़ा है यहाँ पर। ये मेन रोड है और यहाँ पर कई दुकानें भी छोटी छोटी आपको मिल जाएगी। अब देख सकते हैं कि इधर चाय की दुकान है, यहाँ अंडा की दुकान है, यहाँ पर लोग आते हैं, खाते हैं, पीते हैं। लेकिन सबसे डर जो बात है वो है संक्रमण का, चूँकि वायरल फीवर का पूरा मौसम है। अभी कई लोग अस्पताल में हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं और उस वक्त में ये कचरा बीच सड़क पर जमा होना, ये बताइए, ये कोई साफ वाफ तो करने आता नहीं अभी? नहीं सर, अभी कोई नहीं आता है साफ करने के लिए। और यहाँ पर दिन भर दिन कचरा फेंकाते रह रहा है, बढ़ते जा रहा है। नगर निगम का अभी कोई सेवा यहाँ तो हड़ताल एकदम हड़ताल पे हैं वो लोग। हड़ताल पर तो है सर, मगर ऐसा होना नहीं चाहिए। पूरा पटना का स्थिति दुर्गंध होता जा रहा है और ये नगर निगम तो क्या है, तो नरक निगम हो गया है, यही बात है। लेकिन कर्मचारियों की अपनी मांग है कि उनकी मांग पूरा सरकार नहीं कर रही है, उनका तो आरोप है ये। कर्मचारी का मांग तो सर होना चाहिए था, जिस हद से वो काम करते हैं उसका यही है कि उनको सरकारी का घोषणा तो नहीं कर रहे हैं, वो अपना वेतन बढ़ाने का घोषणा कर रहे हैं, यही बात है। तो वो चाहते हैं कि हमारा वेतन कुछ और बढ़े, तब जाकर हमारा परिवार सब कुछ चल सके। देखिए छोटी छोटी दुकानें हैं, यहाँ चाय की दुकान, यहाँ अंडा की दुकान, ये सब है और यहाँ पर लोग खाने आते हैं। संक्रमण है, वायरल फीवर है, बच्चों का है। बात सही है सर, इसके लिए तो सर पूरे आस पड़ोस के यहाँ पर लोग इससे परेशान भी हैं और दयनीय स्थिति भी है इसके का कारण, कचरा के कारण दयनीय स्थिति है कचरा के कारण, ये कह रहे हैं दुकानदार हैं यहाँ पर। ये बताइए कितना दिक्कत हो रहा है आप लोग? बहुत दिक्कत हो रहा है। कस्टमर आके चाय भी नहीं पी रहा है, गिलास छोड़ के चल जा रहा है। हाँ, सुलह से जा रहा है, क्या करें? हम लोग को तो पेट चलाना है, किसी तरह से चले पे करेंगे। कस्टमर देख रहा है कचरा महक रहा है, छोड़ दीजिए भैया, छोड़ दीजिए, छोड़ के चल रहा है। ऐसा स्थिति है। इसको सरकार को थोड़ा सा समस्या का हल करना चाहिए। एक बीच का रास्ता निकालना चाहिए किसी को भी, सरकार को भी और जो मजदूर कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी हैं, उनको भी बीच का रास्ता, उनके जो नेता हैं मिल बैठ करके एक बीच का रास्ता निकले। इतनी बदबू कि आप यहाँ खड़े भी नहीं रह सकते हैं। पिछले 7 दिनों से लगातार जो है वो हड़ताल जारी है सफाई कर्मी की और कचरा उठाव नहीं हो रहा है। हालांकि सरकार और कर्मचारी संघ के जो नेता हैं उनके बीच वार्ता हुई है
और हो भी रही है, लेकिन अभी तक कोई उसका निदान नहीं निकला है। तो आप देख सकते हैं कि किस हालात में लोग रह रहे हैं यहाँ पर। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि मेन रोड है और मेन रोड को लेकर के ये लोग आते जाते रहते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर कई लोग भी हैं, देखिए इनसे मैं बात करता हूँ कि क्या स्थिति है यहाँ पर। ये भाई बताओ, ये जो कचरा फैला हुआ है, उठाव नहीं हो रहा है, संक्रमण फैला हुआ है, क्या होगा? सरकार बात नहीं मान रही है, कह रहे हैं वो लोग। सरकार करना चाहती, सरकार क्या है, आदमी भी नहीं ना देखना चाहते, फेंक देते इलाके यहीं पर। आदमी की भी गलती, लेकिन आदमी फेंके तो फेंके कहाँ? ये भी है कि ना डब्बा भी रखा हुआ है, जो डब्बा रखा रहता था पहले वो डब्बा भी नहीं रखा हुआ है। जो सूखा कचरा, गीला कचरा जो डब्बा था, ये निगम का आदमी को दिख भी नहीं रहा, लाकर यहीं पर डम कर दे रही है सब लाके, न कोई दिखता है किसी को। अच्छा, इसमें तो इतनी बदबू आती है, कैसे यहाँ दुकान चला रहे हो? तो हम इनके मजबूरी में दुकान चला रहे हैं। हम लोग मजबूरी में दुकान चला रहे हैं, फिर नहीं चलाएंगे तो फिर खाएंगे कैसे? कचरा हो चाहे कुछ हो, अब तो हम लोग का ज़रूरी है क्या? अब कचरा कर रहा है, नीतीश कुमार बोल रहा था कि स्मार्ट सिटी बनाएंगे। ये बात है, स्मार्ट सिटी ये कुछ नहीं है। 1 महीना साफ सुथरा होता है और 2 महीने कचरा फैल रहता है। तो पूरे पटना की लगभग यही स्थिति है। अभी तो हड़ताल पे है ना, अभी तो घर से भी कूड़ा नहीं निकालते हैं। अब हड़ताल पे हैं तो अब सरकार को ना ऐसी करना चाहिए कि कैसे हड़ताल पे हैं वो लोग हैं। मतलब बातचीत होना चाहिए, बीच का रास्ता निकालना चाहिए, एकदम निकालना चाहिए, ताकि अब तो थोड़ी हल्की बारिश हो जाती है तो पूरा कचरा जो है वो पूरा हाँ हो ही जाता है। रोड पे भी पानी जम जाता है, पूरा हो जाता है, जल जमाव तो यहीं पे होता है। देखिए यहाँ सामने है, अभी 10 मिनट बारिश होगा तो यहाँ पानी जम जाएगा। 10 मिनट में, 1 घंटा तो छोड़ ही दीजिए, 10 मिनट में यहाँ जम जाएगा। उसके बाद और सबसे बड़ी बात है कि वायरल फीवर जो है वो अभी है, बच्चे स्वाइन फ्लू है, वायरल फीवर, बच्चे ज़्यादा बीमार हो रहे हैं। इस सब को ध्यान में रख के ये सब काम जो है वो होना रही। बताइए, आप किस मोहल्ले में रहते हैं? राजीव नगर। वहाँ भी कचरा की यही स्थिति है क्या? हाँ, कचरा में तो थोड़ा सा दिक्कत है, घर से नहीं ले जा रहा है, नहीं ले जाता है, टाइम पे कचरे की गाड़ी भी नहीं आती है। अभी तो हड़ताल पे है, पता नहीं है आपको? हाँ, तो हड़ताल पे है ना, हमेशा हड़ताल ही रहता है, हमेशा हड़ताल ही रहता है। देख नहीं रहे, आपके सामने तो है, आप लोग दिखाइए इस चीज़ को। देखिए, वो तो हम दिखा रहे हैं और दिखा भी रहे हैं, लोगों को परेशानी हो रही है, लोग आते जाते हैं और जो बदबू है वो पूरा यहाँ पर फैला हुआ है। और लेकिन मजबूरी है, लोग आते हैं और हम कहीं चलते हैं, आपको दिखाते हैं तो वहाँ का क्या हाल है। ये एसके पुरी मोहल्ला है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कई दुकानें हैं, कोचिंग सेंटर हैं, फ़ोटो स्ट्रीट की दुकानें हैं, टी स्टॉल हैं यहाँ पर। और सामने जो नज़ारा है वो आप देख सकते हैं, कचरा जो है वो यहाँ पर बिखरा पड़ा है चारों तरफ, कोई देखने वाला नहीं। बदबू, ये रास्ता कोई चलना नहीं चाहता इधर से होकर के, चूँकि कचरा का ढेर लगा हुआ है यहाँ पर। और पैदल लोग यहाँ से गुज़रते हैं तो लोग चाहते हैं कि दूसरा रास्ता ले ले, चूँकि यहाँ कोने पर ये मेन रोड है और ये सामने जो है वो मेन रोड निकलती है। और मेन यहाँ से जब आप निकलते हैं तो वहाँ मेन रोड है और ये गली है यहाँ का। तो आप देख सकते हैं कि किस हालात में लोग हैं। देखिए यहाँ पर लोग हैं, किस हालात में आप लोग ला रहे हैं, कचरा है, बहुत गंदगी है यहाँ, बहुत परेशानी हो रही है। यहाँ आसपास के आदमी आ रहे हैं, जा रहे हैं, नाक मूंद रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे कोचिंग संस्थान है, रेसिडेंशियल से फ्लैट है, कमर्शियल। यहाँ पे लोग, बहुत गंदगी का बहुत महक स्मेल आ रहा है, बहुत गंदगी है यहाँ पे, रहना मुश्किल, आना जाना मुश्किल हो जा रहा है इंसान को, बहुत दिक्कत हो रही है। कितने दिनों से लेने जा रहे हैं लोग? ये हो गया करीब 7 दिन तो हड़ताल चल रही है। 1 सप्ताह हो गया है। अच्छा जी, 1 सप्ताह हो गया। आप कहाँ आ गए? आप यही हाल है। आप लोग तो इलेक्ट्रीशियन हैं,
हर आप लोग कई शहर जगह आते हैं। कई जगह जाते हैं, पेट्रोल पंप हो गया, जैसे पेट्रोल थाना के जस्ट ऊपर एनपत में ऐसा कुछ कचरा है। हम लोग आर्मियों से लाइन पर एनपत पेट्रोल पंप का जस्ट ऊपर में मेरा आर्मियों का लाइन बैठा हुआ है सिस्टम। वो जब लाइन हम बंद करते हैं, हम लाइन बंद करना ही मुश्किल हो गया, पूरा हम फीडर बंद करवाते हैं। पूरा फीडर मुश्किल हो गया, मुश्किल हो गया, मेरा लाइन भी मुश्किल हो गया। सोचते हैं कि आधा हरिया लाइन बंद कर सकते हैं, नहीं कर पाते बदबू के कारण। सिर्फ हमारे जगह नहीं दिया है। केमिन पे जब तक ये नीतीश जी के राज रहेगा, जब तक ये होगी, नीतीश जी के जब तक राज रहेगा, जब तक ये होगी। मोदी जी कहते हैं स्वच्छ भारत बनाएंगे, क्या हो रहा है ये सब? यरबा क्यों नहीं कर रहे हैं? अपना यार को बोल क्यों नहीं रहे हैं? बोलते अभी फोन करके कार्यकर्ता स्वच्छ भारत बनाओ, क्या बनाओ? तो ये देखिए, आप भी इसी मोहल्ले में रहते हैं, तो देखिए कि क्या हाल है, हड़ताल पर है। ये सब बिहार सरकार का देन है, जो भी देख रहे हैं बिहारी सरकार का देन है ना। डेली वार्ता चल रहा है, वार्ता का कोई निष्कर्ष ही नहीं निकल रहा है। अब इसमें नगर विकास मंत्री को पर्सनली देखना चाहिए, हमारे मुख्यमंत्री नीतीश बाबू को खुद देखना चाहिए। लोग जनता त्राही है बीमारी से। अभी तो संक्रमण काल है, यदि संक्रमण फैला हुआ है और साथ में बच्चे भी बीमार हो रहे हैं, वायरल फीवर का सीजन। सारा ही बीमारी का जड़ ये कूड़ा है, कचरा है। कहीं चले जाइए पूरे पटना के गली गली मोहल्ले संस्थान चल रहा है, इतना बदबू देता है कि छात्र लोग आते नहीं है, वो सब चलना मुश्किल हो गया, दूभर हो गया यहाँ चलना। हम लोग देखिए बगल में कोचिंग सब चल रहा है। मैंने देखा और बताया कि कोचिंग संस्थान है, कई टी स्टॉल भी हैं, छोटे छोटे दुकान आती है, जो बच्चे लोग आते हैं तो सब तो आ ही नहीं पाते हैं लोग, बिल्कुल। तो आप लोग किसी से आप लोग रहते हैं, किसी से बातचीत किए हैं कि उठाव हो? नहीं, किनसे बात करें, कोई सुनने के लिए तैयार रहेगा तब ना, बात किनसे किया जाए। अच्छा, ये तो उन लोग का सोचना चाहिए कि हमेशा हर 15 दिन चाहे 2 महीना 3 महीना में वो लोग हड़ताल करते हैं, इस पर एक्शन लेना चाहिए। बोरिंग रोड गली गली मोहल्ले तबाह हैं। पूरे बोरिंग रोड में आप किसी भी गली में चले जाइए, मेन रोड से गुजरना इंसान को मुश्किल है, इतना ज़्यादा बदबू पूरे पटना में है। समझ लीजिए कि ये हाल 5 दिनों से है और बारिश होने के बाद इसका और भी हाल बेहाल हो जाता है। बदतर सा जिंदगी हो गया है आम जनता का। इसमें सरकार को कोई भी असर नहीं पड़ रहा है कि हाँ, जनता की जो भी है बीमारी, आज कहते हैं कि वायरस बुखार से ज़्यादा खतरनाक तो ये वायरस है जो रोड पे कचरा का अंबार लगा हुआ है चारों तरफ। बोरिंग रोड के हर एक मोहल्ले में चले जाइए, लोग को घर से निकलना मुश्किल हो गया है। घर के बाहर कचरा, घर के जस्ट बाहर कचरा, मेन रोड पे कचरा, हर जगह कचरा ही कचरा है 5 दिनों से। तो ये बिल्कुल है। देखिए कि जिस तरह से लोगों को परेशानी हो रही है, आने जाने में परेशानी हो रही है। लोग जब निकलते हैं बाहर अपने घरों से तो बाहर में पूरे का अंबार लगा हुआ है, ढेर लगा हुआ है। लोग सवाल उठा रहे हैं, कई कोचिंग संस्थान चलते हैं, कई दुकानें हैं जहाँ पर रोज़मर्रा की चीज़ें मिलती है और लोग वहाँ पर लेने जाते हैं। तो ये स्थिति है बिल्कुल। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या स्थिति है। अब ये मैडम है, इनसे मैडम ये बताइए, ये जो कचरा है कितना मुश्किल है आने? बहुत स्मेल आ रहा है, बहुत गंदा स्मेल आ रहा है। और आई थिंक ये 4 दिन से साफ़ नहीं हुआ है। 4 दिन से ऐसे ही पड़ा हुआ है। जब भी बारिश होती है तो पूरा पानी रहता है और पूरा इन्फेक्शन होता है अगर उस पानी में अगर आपका पैर चला जाए तो। वो लोग तो देखिए, हर कोई हो, चाहे घर के लोग हों या फिर बाहर में जो दुकान करते हैं, कोचिंग संस्थान चलाते हैं, मोहल्ले के आने जाने वाले हर लोगों को परेशानी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी संक्रमण का जो दौर है वो चल रहा है। वायरल फीवर फैला हुआ है, बच्चों में वायरल फीवर ज़्यादा देखने को मिल रहा है। मरीज़ भर्ती हैं हॉस्पिटल में, कहीं बेड नहीं है। तो इन सब बातों को सरकार को ध्यान में रखते हुए एक बीच का रास्ता निकालना चाहिए। जो सफाई कर्मी हैं उनसे बात करके एक बीच का रास्ता निकले, ताकि ये जो कूड़े का ढेर है उससे जल्द से जल्द निजात मिले, लोगों को परेशानी ना हो
और सफाई कर्मी भी हैं वो अपने बातों को सही ढंग से रखें। सरकार के पास क्या बात मानी जाए और क्या बात नहीं मानी जाए, इस पर सरकार और सफाई कर्मी दोनों के बीच एक वार्ता हो और वार्ता से हल निकले। चूँकि अभी 7 दिन से लगातार जारी है, अगर कुछ दिन और चले हड़ताल तो एक बहुत ही मुश्किल वक्त आ जाएगा, तो इस पर ध्यान देना चाहिए। कैमरामैन सिंधु मनीष के साथ धीरज ठाकुर, जी मीडिया, पटना।